तो तब से हमारा एक ही मोटिव था कि क्वालिटी, ठीक है, और ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेटफॉर्म से कोई भी गाड़ी उतरती है तो उसको कोई भी चेक नहीं करता। हमारा सिर्फ जो टैग लगा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, ये काफ़ी है। और ये हमने गेन किया 15 साल। 560 में बहुत रेयर है और ये कलर इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ये कलर आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली आता है। इसमें ब्लैक वाइट आपको नॉर्मली सिल्वर मिलेगा और शेप बहुत प्यारी बनाई है। शेप इसकी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। इसकी जब फ्रंट की ग्रिल है ना, ये जब रात को आप देखें तो ये सारी इल्यूमिनेटेड लाइट्स हैं इसके अंदर जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। प्लस गाड़ी का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। सारा वो डायमंड कट्स वाले बटन्स वगैरह दिए हैं। इस पे ऑलरेडी हमारी किसी क्लाइंट के साथ डील चल भी रही है और वो सिर्फ इस कलर के 2025 का मॉडल है। 2025 मॉडल है, ऑलमोस्ट 0 मीटर है, 800 किलोमीटर चली है। इस्लामाबाद के दिल में एक शोरूम है जहां लग्जरी और स्टाइल दोनों मिलता है रिलायबिलिटी के साथ। वेलकम टू कार एम्बेसडर फुल टूर। आपका भाई मोहम्मद हारून आज़म आपको आज कार एम्बेसडर का टूर देने वाला है और आपको कार एम्बेसडर की पूरा स्टॉक दिखाएंगे, इनकी जो गाड़ियां खड़ी हैं और इन गाड़ियों की क्या प्राइसेस है, क्या इनका काम करने का वे है, और उसके अलावा बात करेंगे इनके ऑनर से। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि प्राडोज़ की एक लाइन है, फिर यहाँ पर आपको क्रूज़र्स की लाइन मिलती है, दरमियान में लग्जरी सेडान्स खड़ी और एक खूबसूरत एस क्लास इन्होंने यहाँ पे खड़ी है। इस शोरूम के ऑनर हैं ज़ुबैर तैमूर साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर? थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? बहुत खूबसूरत शोरूम आपने बिल्ड किया है। पहले तो आपको एक खूबसूरत विशेज़ हैं, आपको एक मुबारक है कि आपने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस लेवल का सेटअप जो है वो स्टार्ट किया। हमारी ख्वाहिश थी कि इस्लामाबाद में हम ऐसा एक सेटअप लेके आएँ कि जहाँ पे अंडर वन रूफ आपको फुल रेंज मिले। हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म की वैरायटी, हर क्वालिटी की गाड़ी, हर ग्रेड की गाड़ी। माशाल्लाह कस्टमर की डिमांड होती है, कुछ लोग कहते हैं हमें सस्ती गाड़ी चाहिए तो उनको आर ग्रेड की चाहिए, लेकिन हम वो गाड़ी खड़ी नहीं करते बेसिकली, क्योंकि हमारी क्लाइंट बेस बिल्कुल डिफरेंट है। वो मांगते हैं गाड़ी बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 5 ग्रेड, 4.5 ग्रेड। ऐसी है जो लग्जरी गाड़ी लेना चाहता है ना, तो उसका एक माइंड होता है कि जी मैंने 5 ग्रेड पे जाना है, एस ग्रेड पे जाना है, 0 मीटर लेनी है, लो माइलेज लेनी है। तो माशाल्लाह इस साइड पर आपको प्राडोज़ की लाइन मिल रही है, उस साइड पे क्रूज़र्स मिल रहे हैं। क्या विजन है आपका इस शोरूम को लेके? क्या हमारा बेसिकली आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमने जब से काम शुरू किया है बैक इन 2010, तो तब से हमारा एक ही मोटिव था कि क्वालिटी, ठीक है, और ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेटफॉर्म से कोई भी गाड़ी उतरती है तो उसको कोई भी चेक नहीं करता। हमारा सिर्फ जो टैग लगा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, ये काफ़ी है। और ये हमने गेन किया 15 साल के सफ़र में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई भी गाड़ी जब भी हम सेल करते हैं चेक नहीं होती, जो हम कहते हैं वैसे ही होती है। ठीक हो गया, ग्रेड। ऑक्शन शीट में कोई टेम्परिंग नहीं करते, मीटर की टेम्परिंग की गारंटी होती है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप कस्टमर का एतमाद गेन करें। ये बिजनेस जो है इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। कार शोरूम्स का काम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों की वजह से ना मतलब आप कह सकते हैं कि बदनाम है, डी फेम हुआ है कि यार कार शोरूम वाले होंगे तो झूठ बोल रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स काम कर रहे हैं और हर बंदे की अपनी एक रीज़न यही है ना कि कुछ ऐसे बीच में ब्लैक शीप्स हमारी फील्ड में हैं कि वो ऑक्सी शीट की टेम्परिंग, आपको याद होगा, आज से 5-6 साल पहले अब तो पाक वीज़ ने उसकी वेरिफिकेशन वगैरह शुरू कर लिया, तो अब काफ़ी ईजी हो गया काम। उस वजह से लोगों का एतमाद खो बैठे थे वो सब कार डीलर्स, बदनाम थे कि नहीं जी ये टेम्परिंग करते हैं, गाड़ी आर ग्रेड की मंगाते हैं, ऑक्सी शीट 4 ग्रेड की लगा देते हैं। उस वजह से जो है हमें काफ़ी सेटबैक मिला था हमारी फील्ड के जितने दोस्त हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी आपको पता है फिंगर टिप्स पे हैं। ऑक्शन शीट वेरीफाई करें, माइलेज वहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, ग्रेड वेरीफाई हो जाएगा, तो अब वो चीज़ें रही नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि रेंज हमने फुल रखी है। सबसे मज़े की चीज़ इस शोरूम की मुझे ये लगी है, आप चेक करेंगे कितना वाइड सेटअप है, कितना स्पेशियस है, कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है कि यार क्लाइंट अंदर आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि किसी 7 स्टार होटल के अंदर वो आया गाड़ी लेने। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुकून से अपनी गाड़ी पसंद करेगा और उसके बाद पेमेंट करके इनको अपनी गाड़ी ले जाएगा। आप चेक करें रूफ़ कितनी मज़े की है, फ्लोर कितना अच्छा है, फिर उन्होंने कस्टमर लाउंज बड़ा मज़े का बनाया हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं,
रिसेप्शन बनी हुई है, पूरा एक सेटअप आपको मिल रहा है। प्राइवेट सेटअप इस तरह के नहीं मिलते, बड़े बड़े आपको ब्रांड्स BM के आप जाते हैं, दीवान पे जाते हैं, ऑडी पे जाते हैं, तब आपको फील आती है लग्जरी की। तो कार एम्बेसडर पे आके ये फील हुआ है कि यार यहाँ पे लग्जरी ज़रूर है। और दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेट इतना बड़ा सेटअप बनाना बहुत बड़ा एक जो है ना वो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बड़ा कदम है जो ये कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे। तो ज़ुबैर साहब माशाल्लाह जैसे कि आपके सेटअप की अब तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सेटअप है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बहुत खूबसूरत एक लग्जरी सेडान से एस क्लास खड़ी हुई है, उसके बाद हम प्राडोस पर आएंगे। तो पहले खूबसूरती अट्रैक्ट करती है हर इंसान को। सही है जी। तो एक बड़ी प्यारी एस क्लास नज़र आई है, ब्लू कलर में, एक्सपोर्ट ब्लू कलर है। तो ये क्या डिटेल है इसकी? अच्छा, ये है जी मर्सिडीज बेंज S560e हाइब्रिड। सही है। मॉडल इज 2019, इंपोर्ट 2023। ठीक है। सिंगल डिजिट इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, लॉन्ग व्हील बेस है। और मेरा ख्याल है कि इस मॉडल में 19 मॉडल में एस क्लास आपको बहुत रेयर मिलेगी। हाँ ऐसे ही एस क्लास 15-16 की मिलती है, 15-16 14 मॉडल की मिल जाएगी, या आपको फिर ऊपर के मॉडल मिलेंगे नई शेप वाली 580 के। 560 में बहुत रेयर है। और ये कलर इज वन ऑफ इट्स काइंड। ये कलर आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली आता है। इसमें ब्लैक वाइट आपको नॉर्मली सिल्वर मिलेगा। तो गाड़ी अंदर से ब्लैक रूम वाली गाड़ी है, लॉन्ग व्हील बेस है। एक चीज़ इनकी और मुझे बहुत अच्छी लगी है जो अप्रिशिएट करनी चाहिए, हर गाड़ी की स्क्रीन पे उसकी डिटेल मेंशन है, उसका मेक, मॉडल, वेरिएंट, उसका माइलेज और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड या लाहौर रजिस्टर्ड। तो डिमांड यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट चीज़ है, वो मतलब कस्टमर को खुद बता सकते हैं। लेकिन जो डिटेल है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन है, कस्टमर को पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मॉडल है, ये क्या मॉडल है। हम बेसिक डिटेल यहाँ स्क्रीन पे मेंशन करते हैं इस वजह से कि कुछ रैंडम वॉकिंग क्लाइंट आते हैं, उनको अक्सर हमारा स्टाफ बिजी होता है, तो उनको कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। सही है। और बाकी प्राइस जो है वो हम कस्टमर के साथ खुद करते हैं। अंदर से कौन सा रूम है इसका? इसका ब्लैक रूम है और बहुत खूबसूरत रूम है गाड़ी का माशाल्लाह, वुडन ट्रिम्स के साथ है, लॉन्ग व्हील बेस, नहायत खूबसूरत गाड़ी है। क्या डिमांड है सर इसकी? इसकी 69 मिलियन, 6 करोड़ 90 लाख रुपए। सेक्शन डोर्स के सेक्शन डोर्स हैं, इसके सॉफ्ट क्लोजिंग जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। उसके बाद LC 300s आ गए हैं आपके। ठीक है, मॉडल है 2020, ये है 2023 2023। हाँ जी, नहीं लॉन्च ये हुई थी 2021 में। अच्छा, तो ये 22 खड़ी हुई है, ये 23 है। सही है। दिस इज 0 मीटर, बिल्कुल 0 मीटर है, 220 किलोमीटर चली हुई है। Okay. और फ्रेश इंपोर्ट अनरजिस्टर्ड 6A ग्रेड की गाड़ी है ये। क्या डिमांड है इसकी? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 7 करोड़ 10 लाख। और फ्रेश इंपोर्ट में आपको 23-25 मिल रही है विद बीज रूम। बेडरूम फुल हाउस। ब्लैक बीज में रेयर कॉम्बिनेशन आता है, अक्सर लोग ब्लैक ब्रोनो मतलब फिर आती हैं गाड़ियाँ, तो ये ब्लैक बेज के साथ है। उसके ये बाद भी सेम है, मतलब ये 23 ये 22 है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, मॉडल का डिफरेंस है। ये भी 5 ग्रेड के साथ है, 13,000 माइलेज है। ओके। और इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 6 करोड़ 60 लाख, 6 करोड़ 60 लाख। और थोड़ी सी ये नेगोशिएशन भी 23 है? ये नहीं, ये 2022 है, ये 22 मॉडल। ये 22 मॉडल है। और प्राइस डिफरेंस कितना आ गया तकरीबन इसमें? 50-60 लाख का फर्क है। 50-60 उसकी दो वजूहत हैं, एक मॉडल, दूसरा कलर, और तीसरी वजह ये है कि वो 0 मीटर ये जो है थोड़ी ऑब्वियसली इतनी बड़ी गाड़ी में मॉडल जब आप जो एक आधा ऊपर नीचे करते हैं तो 50-60 लाख फर्क पड़ता है। बेसिक जो ब्लैक कलर जो है जापान में भी बहुत रेयरली आता है, और वहाँ पे जापान में ब्लैक कलर की प्राइस ज़्यादा होती है। ब्लैक विद बेज भी रेयर मिलता है ना आपको, फिर ब्लैक के साथ ज़्यादा ब्रूनो, ब्लैक विद ब्लैक आ जाता है। खैर अब ऊपर के मॉडल्स में ज़्यादातर गाड़ियाँ बेज में ही आ रही हैं। जो LC 300 है ना, इसमें ब्लैक रूम की गाड़ी वहाँ पे रेयर है, और ब्लैक रूम की जो मंगाते हैं वो यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते। इधर आपको पता है लोकल मार्केट का जाके लोकल मार्केट का ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, ब्लैक विद ब्लैक की तरफ। ये जो लोकल, वो भी लोकल गाड़ियों की वजह से, जैसे ग्रैंडे पाकिस्तानी जो उन्होंने लॉन्च की, उसका इंटीरियर उन्होंने ब्लैक दिया, वो ज़्यादा महंगा है। हाँ, जापानीज गाड़ी में बेस ज़्यादा महंगा है। उसके बाद LX 570 आ गया है 2021 मॉडल का। ये 21 मॉडल है और 25 की क्लियर है, एम्बेसी क्लियर है ये। सही है। माइलेज सिर्फ और सिर्फ इसकी 4,000 किलोमीटर चली हुई है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। ब्रांड न्यू पीस है। और अनरजिस्टर्ड ब्रोनो रूम के साथ है, अनरजिस्टर्ड है, और इसकी प्राइस हम आस्किंग कर रहे हैं 7 करोड़ 775। नाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ माइलेज। हमारे पास फैसलाबाद में एक गाड़ी है 21 मॉडल की और 8 करोड़ उसकी आस्किंग कर रहा है ऑनर, वो भी प्लेटफॉर्म है, अच्छी गाड़ी है वो भी। अब किसी को अगर लो बजट में चाहिए हो ना LX, तो वो भी हमारे पास है। ये 17 मॉडल है,
अब उसके हम 775 मांग रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी 580 की। 2 करोड़ का फ़र्क है, गाड़ी सेम है, सिर्फ मॉडल का डिफरेंस है। ये 17 मॉडल, ये 17 मॉडल है, 17 मॉडल है। पर्ल वाइट बेज रूम, पर्ल वाइट बेज रूम, ये भी अनरजिस्टर्ड है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है मॉडल्स में, मतलब अपग्रेडेशन नहीं हुई कोई भी 2015 से लेके मतलब 21 में फिर LX 600 आ गया था इसके बाद वाली, वो फिर शुरू होती है 9-9.5 करोड़, थोड़ा सा जायंट भी ज़्यादा है जी। तो ये हमने इसकी मैंने आपको बताई, ये आपको मिलेगी 575 में, 2017 मॉडल। रीजनेबल आस्किंग है बिकॉज अच्छा इसकी अच्छी बात ये कंडीशंस की इमैकुलेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस लिहाज से कि पाकिस्तान में ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है। अच्छा 4.5 ग्रेड है, मैंने खुद इंपोर्ट करा के दी थी अपने क्लाइंट को, उन्होंने 43,000 तब मैंने दी थी, अब चलिए 47,000, 4000 लोकल चलिए। कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, इनके इंजन को कुछ भी नहीं होता है, ये तो अगर प्रॉपर मेंटेन हो तो ये टोयोटा आप अब देखें ना, ये करोला हो गई, लैंड क्रूजर्स हो गई, ये अभी भी आप 1998 मॉडल की भी प्राउडो आपको रोड पे चलती हुई नजर आएगी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। टोयोटा ये टोयोटा की लग्जरी डिवीजन है बेसिकली, लेक्सस, तो ये लग्जरी लाइन में आ जाती है और बेसिकली टोयोटा का ही पार्ट है लेक्सस भी। अच्छा आगे चलते हैं, तो फिर एक टोयोटा प्राडो मिल रहा है हमें, ये मॉडल क्या है जी? प्राडोज में मेरे पास फुल रेंज है, ये डीजल में, हाँ मैंने देखा था 2.8 है 1GD, ये 2.8 1GD इंजन के साथ है। अच्छा इसका एक बड़ा अच्छा क्लाइंट है मेरे पास, तो मुझे 2.8 चाहिए था प्राडो, डेफिनेटली आप बताइएगा उनको। हमारी आपको मैंने पहले बताया कि हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव है। अच्छा हम जो है बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे काम करते हैं और प्राइस हमारी कोई भी कंपनी चाला नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम खुद इंपोर्ट कराते हैं, करा के देते भी हैं। 20-25 है और 35,000 ड्रिवन अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 315 2020 मॉडल, 25 इंपोर्ट। इस पर वो आजकल आपको पता है एक साइज़ में वो फाइन शाइन भी लग जाता है, 2 महीने अगर गाड़ी रजिस्टर ना कराएं तो इस पर फाइन शाइन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट, अभी फ्रेश इंपोर्ट। और ये है भी TXL बेसिकली, ये ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट होगी? नहीं, जापानीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता, यहाँ सिर्फ जापानीज में। जापान में आपको पता होगा डीजल है गाड़ी 2009 से 16 तक TZG आती थी 4000 सीसी में, अगर आपको याद होगा, फिर डिसकंटिन्यू हुई 2016 से 4000 सीसी खत्म करके इन्होंने 2.8 डीजल दे दिया, 1GD इंजन आ गया। अब 1GD में इन्होंने TXL में भी दी है, TX में भी दी है और TZG में भी वो गाड़ी है। वही इंजन है सेम जो फॉर्च्यूनर और रीवो में आता है ना। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड करूँ कि वो उन्होंने कॉपी किया ये इंजन, हाँ ठीक है जी, क्योंकि जापान में इंजन आया था 2016 में, पाकिस्तान में इंजन आया 2018 में, तो 2 साल बाद इन्होंने अडॉप्ट किया। ये वही 1KD चला रहे थे, 3000 ना, वही रिवर्स में दे रहे थे। फॉर्च्यूनर तो उससे पहले आते ही पेट्रोल था। उसके बाद ये फिर एक प्राडो है इनके पास ब्लैक कलर में, जो ब्लैक लवर्स हैं उनके लिए प्राडो आ गया। तो ये क्या मॉडल है सर? अच्छा ये है 2019, ठीक है, और 24 की इंपोर्ट है, फर्स्ट ओनर, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, माइलेज 46,000 है, TXL पैकेज, 7 सीटर विद सनरूफ, और एक यूनिक फीचर इसमें ये है कि इसमें ओरिजिनल टीवी और 360 कैमरास भी हैं, ठीक है, जो कि रेयरली आते हैं गाड़ियों में। तो इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 290। डिमांड रीजनेबल है आपकी? डिमांड हम मतलब ऐसी रखते हैं, और इस बड़ी गाड़ी में और भी बताऊं, निगोशिएशन भी अच्छी खासी होती है। अगर आप डिमांड ये है तो ये ना समझिएगा कि इनकी डिमांड मेरे ख्याल से तो रीजनेबल है, बाकी ऑन द स्पॉट निगोशिएबल भी ऑन द स्पॉट ही, हाँ, क्योंकि बड़ी गाड़ी। उसके बाद ये है जी अपना क्या नाम है इस गाड़ी का? कार्निवल ग्रैंड कार्निवल, न्यू मॉडल में खड़ी हुई है। इसका फेसलिफ्ट भी बस लॉन्च होने वाला है, फेसलिफ्ट है बेसिकली, इसकी शेप चेंज कर रहे हैं दोबारा किया के नए लोगों के साथ, और काफ़ी फीचर्स अब इसमें एडअप हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान में कुछ CKD गाड़ियाँ CB यूनिट्स आई हैं, लेकिन डिस्प्ले पर नहीं है, और वेरी सून इसका न्यू मॉडल भी आ रहा है। कलर बहुत प्यारा है। ये क्या मॉडल है सर? ये है 2021 है, और इंतहाई लो माइलेज चली हुई है, मेरा ख्याल है 12 या 13,000 चली हुई है। अच्छा, बस फर्स्ट ओनर गाड़ी, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, और 11 सीटर, यूटिलिटी वाइज देखा जाए फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी है। सबसे बेस्ट फैमिली और लग्जरी गाड़ी में देखा जाए, अगर हमको पेट्रोल की टेंशन नहीं है तो फिर आप इस पे जाएं, भूल जाएं हर चीज़ को, और प्राइस को देखते हुए। अब इसके साथ वाली आप जितनी भी 7 सीटर या 11 सीटर देख लो आप, मिसाल के तौर पे कम से कम 3 करोड़ प्लस की गाड़ी है, ठीक है जी, साथ ही इस मॉडल में। तो ये आपको 1 से थोड़ा सा बब होगी, ऐसे ही ये इसके हम 120 आस्किंग कर रहे हैं, 120 आस्किंग इसकी, और फिर निगोशिएबल। उसके बाद क्राउन की जो है वो SUV भी कह सकते हैं आप इसको, क्राउन की, क्योंकि सेडान RS एडवांस जो है वो कुछ डिफरेंट थी, ये
सेडान में थोड़ा सा बड़ी कैटेगरी आ जाती है। ये है जी क्राउन का प्लाटिनम वर्जन। प्लाटिनम वर्जन है और मेरा ख्याल है आई कैन बेट कि पाकिस्तान में सिर्फ एक है। बहुत खूबसूरत गाड़ी और ये है भी 0 मीटर। ये बिल्कुल 0 मीटर है, 84 किलोमीटर चली हुई है, 2024 का मॉडल है। अच्छा, इसका रूम और ये पाकिस्तान में सिर्फ एक है। RS एडवांस आपको काफ़ी नज़र आएंगी, प्लाटिनम ये एक ही है सिर्फ। काफ़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी गाड़ी है। जो इसका रूम है वो काफ़ी डिफरेंट है, वुडन ट्रिम्स के साथ है, सीट्स कैमल में मिल रही हैं आपको। प्लस असल में ये क्राउन इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। ये वो S क्लास BM i7 उस कैटेगरी की गाड़ी है सर। ये टोयोटा की रोल्स रॉयस है, मैं इसको टोयोटा की रोल्स रॉयस है, टोयोटा की S क्लास कह सकते हैं। बिल्कुल है। और इसमें अच्छी बात ये, अब जैसे आप अगर i7 की तरफ जाते हैं वो इलेक्ट्रिक है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक का आपको पता है कि लोग पसंद नहीं करते, मसले बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज का मसला है, उसको चार्जिंग का मसला है, यहाँ पे वोल्टेज का मसला है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। ये हाइब्रिड है। जस्ट क्या डिमांड क्या करें इसके? हम डिमांड करें 570। मैं अज्यूम कर रहा था कि 5.25 तक होगी, लेकिन ये 0 मीटर है। हाँ, इसमें अगर ये चली भी गाड़ी होती ना तो ये लाजमी फिर आपको टोयोटा की वो वाहद गाड़ी है जिसमें टोयोटा अपना लोगो भी रिमूव कर देता। सो क्राउन जो है वो 2002 से क्राउन ही है, लग्जरी में मतलब टॉप ऑफ द लाइन है। उसके बाद यहाँ पर इनके पास BMW की आ रही है, iX40। ये है BMW iX40 2021 मॉडल। टोटली इलेक्ट्रिक है जी, टोटली इलेक्ट्रिक है। कलर बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी ये आपको रेंज देती है 450 किलोमीटर एक चार्ज में। और प्राइस वाइज अगर मेरे पास ऑप्शन हो इलेक्ट्रिक गाड़ी, और मैं तो आई वुड ऑप्ट दिस iX40 जस्ट बिकॉज ये SUV है, इलेक्ट्रिक भी है, खर्चा भी नहीं है पेट्रोल का, ठीक है। और शेप बहुत प्यारी बनाई है इन्होंने। शेप इसकी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। इसकी जब फ्रंट की ग्रिल है ना, ये जब रात को आप देखें तो ये सारी इल्यूमिनेटेड लाइट्स हैं इसके अंदर जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। प्लस गाड़ी का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। अच्छा। सारा वो डायमंड कट्स वाले बटन्स वगैरह दिए हैं। सीट्स भी इसकी डायमंड कट वाली हैं। और ये यहाँ से ये आप चेक करें, इंटीरियर सेम i7 में भी ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। ये डायमंड कट, ये इसके बटन्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल वाले मिलते हैं। इंटीरियर बहुत प्यारा है। गियर नोब आप चेक करें, बहुत खूबसूरत है। जस्ट लाइक आपको ऐसे लगेगा आप किसी डायमंड को मतलब पकड़ा हुआ आपने। स्टीयरिंग भी सारी गाड़ी के अंदर आपको वो फील आएगी। और इसके जो फ्रेमलेस डोर्स आपको मिल रहे हैं आगे पीछे वाले दोनों, MS लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। रूम बहुत प्यारा गाड़ी का। सर क्या डिमांड है इस गाड़ी की? इसके 325। अच्छा, मतलब देखा जाए इस प्राइस में प्राडो से लग्जरी में जाएं तो आप मतलब नो मैच। मॉडल क्या बताया था ये 2021 और जस्ट 8000 ड्रिवन। माइलेज भी देखें फिर बहुत लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी डिपेंड्स ऑन माइलेज, क्योंकि उसकी बैटरी की हेल्थ और स्टेटस। ये एक सेरेस गाड़ी है, ग्लोरी वालों की, आई थिंक प्रिंस वालों की 0 मीटर सेरेस 0 मीटर। इसकी क्या डिमांड है? ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये हम इसलिए रखते हैं अपने स्टॉक में कि अक्सर क्लाइंट आता है उनको लो बजट गाड़ी चाहिए तो 0 मीटर गाड़ी और चाहिए। फिर SUV है। हाँ, ये दोनों हमने इसलिए साथ खड़ी की हैं कि वो एक अलग क्लास, उसका क्लाइंट डिफरेंट है बिल्कुल, इसका क्लाइंट डिफरेंट है। और ये हम इनवॉइस पे दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन है जी, 3 गाड़ियाँ तीनों इलेक्ट्रिक है माशाल्लाह। इनवॉइस प्राइस पे मिल रही है। इनवॉइस प्राइस 86-87 इनवॉइस है इसकी। वेरी रीजनेबल इलेक्ट्रिक कार। अगर कोई अंडर 1 करोड़ लेना चाहता है तो फिर मेरा ख्याल है कि बेस्ट ऑप्शन है। और 350 किलोमीटर रेंज भी है इसकी। ये i5 खड़ी हुई है। कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। मतलब कोई अगर लवर आ जाता है इस कलर का तो शायद ये BM i5 1 of 1 इन पाकिस्तान इस कलर में बहुत लोगों ने पसंद की है जी। इस पे ऑलरेडी हमारी किसी क्लाइंट के साथ डील चल भी रही है। और वो सिर्फ इस कलर के पीछे। का मॉडल है, 2025 मॉडल है, ऑलमोस्ट 0 मीटर है, 800 किलोमीटर चली है। 25 मॉडल दीवान इंपोर्ट है। इंटीरियर बड़ा स्पेशल होगा इसका, बड़ी वेलकमिंग लुक है। आप नीचे देख सकते हैं कि आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स जो है वो मिरर से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। वेलकमिंग लाइट्स, क्या मज़ेदार इंटीरियर है यार। ये तो वाकई। आप एम्बियंस चेक करें, ये एम्बियंस है या नहीं, ये सॉरी उसका है टेक्सचर है। एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है। उसके ऊपर आपको एम्बियंस मिल रही है, डायमंड कट, उसके गियर नोब मिल रही है। गाड़ी मतलब लाजवाब है, खूबसूरत। और लेदर सीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। क्या डिमांड है सर इसकी? अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि आप i7 चूज़ करेंगे, i5 चूज़ करेंगे, आई गो फॉर i5।
सर एक shape। इसका साइज बहुत मजे का है। हाँ, प्लस आपको जो है इसकी जो शेप है ना वो शेप मुझे शेप i7 से ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे मजे की बात कि इस प्राइस में आपको Backside i7 से मिलती है 2021 मॉडल और ये 25 मॉडल है। हाँ ठीक है, तो मैं अगर मेरा बजट 5.5 करोड़ का होगा तो मैं तो i5 को प्रेफर करूंगा। फिर एम स्पेक्स वाली गाड़ी है वाली गाड़ी है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसकी रेंज कितनी है सर? ये 550 किलोमीटर देती है। बहुत रेंज मतलब है। आप एक वन गो में लाहौर से आराम से इस्लामाबाद से लाहौर जा सकते आराम से जा सकते हैं। हैं। अभी प्राडोस माशाल्लाह स्टार्ट हो गए हैं। प्राडो हमारे पास हर मॉडल में खड़ा है, प्राडो 11 काफी से लेके 21 मॉडल तक। 7-8 प्राडो खड़े हैं। जी, अच्छा, मतलब 2011 वाली गाड़ी भी खड़ी है, 14 भी है, 17, 20, 21, ये सारी हर मॉडल मेरे और हर टाइप की खड़ी है। अच्छा ये क्या मॉडल है जी? 16 लग रहा है। ये नहीं, ये 17 है, 17 ओल्ड शेप। 17 में शेप चेंज हुई थी गाड़ी की, 17 के लास्ट स्टार्ट की है, ये स्टार्ट की गाड़ी है। लास्ट मिड में आ गई शेप, मिड आ में गई चाहिए, थी हाँ, 17 में। मिड में चेंज हुई थी। और ये है टोयोटा प्राडो मॉडल 2017, आपको मैंने बताया इंपोर्ट 2022 की है। ठीक है। और अपनी इंपोर्ट मैंने खुद करा के दी थी अपने कस्टमर को और सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली है बस क्योंकि ये थी 5 ग्रेड में। 14,000 किलोमीटर पे मैंने इंपोर्ट करा के दी थी अपने क्लाइंट को, उन्होंने 11,000 किलोमीटर यहाँ पाकिस्तान में चलाई है। बीच रूम के साथ बीच रूम। बहुत खूबसूरत गाड़ी। क्या डिमांड है इसकी? इसके 225 ज़बरदस्त, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। रीजनेबल आस्किंग है। 7 सीटर सनरूफ गाड़ी है। सर ये वाला प्राडो आपके पास TXL है जी 2.7? ये TXL 2.7 2020 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट, फ्रेश इंपोर्ट गाड़ी है। हाँ 4.5 ग्रेड की गाड़ी, 49,000 ओनली ड्रिवन। तो क्या डिमांड है सर इसकी? इसके हम डिमांड करें 295। जायज़ आस्किंग है, मुनासिब है और फिर निगोशिएबल है। उसके बाद आ जाती है TXL 2.7 20-25। आपने ज़्यादा TXL ही मंगाए हैं क्योंकि आजकल आवाम जो है वो TXL, हाँ, क्योंकि TXL जो पे बहुत- बड़ी गाड़ी लेने आता है ना वो चाहता है कि मुझे ऑप्शंस पूरे मिले। 2015-16 की बात बता रहा हूँ, लोग 7 सीटर सनरूफ को प्रेफर करते थे, मतलब TXL की तरफ। अच्छा, हमारे पास TX की भी रेंज थी। अब TX और TXL की प्राइस में कम से कम 40-50 लाख का फर्क है, लेकिन वो अवाम चूंकि बिक गई है सारी। हाँ, मेरे पास थी स्टॉक में। अच्छा और वो TX और इसमें 50 लाख का फर्क है और डिफरेंस क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिक लेदर सीट्स का, हाँ, और कोई डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। और साथ में एम्बियंस लाइट्स आती से थोड़ा बहुत, है, हीटेड कूलिंग सीट्स, भाई ये 2-3 बाकी चीजें कोई डिफरेंस नहीं है। ये वैसे 7.5 लाख की सीटें अगर आपने लेनी हो 7-7.5 लाख की मिलती हैं। ज्यादातर TXL भी लोग करा हाँ सकते हो। ऐसे ही करते हैं कि आप वो TX लेके उसकी सीट्स डलवा देते हैं, TXL बन गई। फ्रंट ही होती हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिकेटेड, बैक वाली तो नहीं होती। ऐसे ही है। तो ये इसकी 290 आस्किंग बताइए। नहीं, ये है 2020 और 2025 की इसमें ओरिजिनल टीवी और 360 कैमरा भी है। ठीक है। ये इसकी डिमांड है 310। अच्छा, 310 अच्छी गाड़ी है, अंदर से भी बीच रूम के साथ है। अच्छा, TXL में भी असल में 3 वेरिएंट्स आते हैं। हाँ एक आती है जिसमें ओरिजिनल टीवी 360 कैमरास भी नहीं होते और ऑटो फुट स्टेप्स भी नहीं होते। फिर एक गाड़ी ये जो खड़ी है इसमें ओरिजिनल टीवी और 360 कैमरास हैं, ऑटो फुट स्टेप्स नहीं है। और अब ये 2020 की गाड़ी है जिसमें ओरिजिनल टीवी भी है, 360 भी है और ऑटो फुट स्टेप्स भी है। इसका अगर आप हाँ साइड डोर खोलेंगे तो इसमें फुटस्टेप्स ऑटो खुल जाते हैं। अनलॉक है गाड़ी? गाड़ी अनलॉक है। ये आप जरा देखिएगा, जैसे रेंज रोवर में आता था ना पहले, ये चेक करें फुटस्टेप कितना मज़े से बाहर है। जैसे ही आपने इसको क्लोज करना है फुटस्टेप ने फोल्ड हो जाना है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अक्सर ये फुटस्टेप सराउंडिंग्स में जब पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं तो लग भी जाते हैं, तो ये सेफ्टी रीज़न से भी बहुत अच्छी है। इसकी क्या डिमांड? 310 बताइए आप। नहीं, 310 उसकी थी जिसमें फुट स्टेप्स नहीं है। इसमें ऑटो फुट स्टेप्स भी है, 360 कैमरास भी हैं। इसकी 325 डिमांड। ज़बरदस्त। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ना। TXL का जो फुल ऑप्शनल वेरिएंट आता है ना, तो ये चीज़ें ZX में भी नहीं आती। 2016-17 के ऑटो फुट स्टेप्स नहीं मिलते आपको, ये सिर्फ आपको प्राडो में ऑफर हुए हैं। तो ये वाला प्राडो जो है, अच्छा ये है 21-25 का। 2021 है TXL 5 ग्रेड में गाड़ी है। माइलेज इसकी सिर्फ और सिर्फ 23,000, ठीक है। अनरजिस्टर्ड फ्रेश इंपोर्ट। और इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 3 करोड़ और 15 लाख। अब आप ये करें पूछेंगे कि इसके भी 3-15 हैं, वो 20 है, उसके 3-25 क्यों हैं? तो वजह मैंने आपको बताई कि उसमें वो 2 फीचर्स एक्स्ट्रा उसमें हैं, फीचर्स वो extra दोनों हैं, इसमें तो नहीं है। ऑब्वियसली इसकी डिमांड इससे ज़्यादा होगी। और 21 में black है वो। एलॉय रिम्स भी चेंज हो गए थे गाड़ी के। हाँ। 21 मॉडल में ये वाले रिम आए हैं, 20 में स्पाइक्स वाले रिम्स आए थे। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्राडो है ये भी 21 का, ये 23 ये का नहीं, हाँ 21 का। ये 21-25 है ये भी। और ये अब टॉप ऑफ द लाइन है, जैसे वो ब्लैक गाड़ी मैंने आपको दिखाई। हाँ, ये ऑटो फुटस्टेप, ऑटो फुट स्टेप्स प्लस 360 कैमरास प्लस ओरिजिनल स्क्रीन। हर तरह की ऑप्शन माशाल्लाह खड़ी हुई है। कोई बंदा घर से प्राडो का सोच के आएगा ना
और उसके पास पैसे होंगे तो वो गाड़ी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटो फुटस्टेप वाली भी मिलेगी, दूसरी भी मिलेगी, हर तरह के ऑप्शंस है। प्लस आपको कलर्स वाइट भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, क्योंकि प्राडोस क्रूजर में 2 ही कलर बिकते हैं, वाइट या ब्लैक। आपको बल्कि डीजल भी चाहिए हो, पेट्रोल चाहिए हो, हाँ, हर इंजन में, हर टाइप में 2.8 खड़ा हुआ। तो ये ऑटो फुटस्टेप वाली पर्ल वाइट कलर में है, इसकी क्या डिमांड है सर? इसके 335 डिमांड करें। 21 मॉडल टॉप ऑफ द वो लाइन। 20 थी, ये 21 है। 21। और उसके बाद ये वाला प्राडो जो है, ये कौन सा आपके पास? ये है 2011। अब हमारे पास अक्सर क्लाइंट ऐसा आता है जिनका बजट कम होता है, जो रेवो को या फॉर्च्यूनर से वो प्राडो पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए हमने फिर इस किस्म की गाड़ियाँ रखी हैं। 7 सीटर सनरूफ है, 7 सीटर सनरूफ है, TX है, 11 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है ये गाड़ी भी। क्या डिमांड है इसकी? और इसके हम डिमांड करें 160। जायज़ है, मैंने एक 55 का सेल किया पिछले दिनों, 7 सीटर सनरूफ 11 मॉडल। तो बस कंडीशन के हवाले से वही भी हमने डिमांड रखी है, अदरवाइज ये नेगोशिएबल कुछ छोटी गाड़ियाँ भी हैं इनके पास, आप लोग दिल ना छोड़ें, क्योंकि लो बजट क्लाइंट के लिए भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ शोरूम्स पर बहुत आती जाती रहती हैं, फिर बिक जाती हैं, फिर स्टॉक सेल हो जाता है, फिर नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये रेस आजकल जो आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में बूम आया हुआ है, छोटी गाड़ियों मतलब बहुत सी चीज़ों में अब रेस ने उसे रिप्लेस कर दिया है। तो जिस बंदे का बजट 50 लाख होता है, यारिस लेनी होती है उसने, तो कहते हैं यार मैं थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च लूँ, 50, 51, 52 खर्च लूँ, 1-2 लाख, तो ये रेस मिल जाती है 52-53 में। रेस का कंपैरिजन आप कर सकते हैं किया स्टॉनिक के साथ, सुजुकी स्विफ्ट के साथ, जो कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, इंजन बड़ा है, कंजम्पशन ज़्यादा है। स्विफ्ट भी 50 लाख की है, ठीक है, और क्वालिटी नहीं है। आपको पता है ऑप्शंस हैं नहीं उसके अंदर, तो आपको इसके अंदर अडैस के फीचर्स मिलते हैं। कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, 1.0 टर्बो है आपका, जो है वो इंस्टेंट रिस्पांस जो है वो आपको इसमें रिस्पॉन्सिव बहुत है, प्लस इसकी कंजम्पशन बहुत है। और इस वक्त मैं कहूँगा कि मोस्ट रनिंग जापानीज गाड़ी में जो है वो रेस चल रही है। इंपोर्टर जितने हैं वो इस टाइम इस गाड़ी के पीछे हैं इसको इंपोर्ट करने की, हमारी अपनी, बल्कि अभी तकरीबन 18-19 गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, क्लियरिंग प्रोसेस में है, तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। डिमांड बहुत है, कलर भी बहुत खूबसूरत है, मतलब मैरून कलर में ये गाड़ी है। मेरे पास एक रॉकी है रेड कलर में, मेरा दिल है आपके पास भेज दें उसको, खड़ा कर दें, आपकी अपनी जगह, आपका अपना शोरूम। 19 मॉडल है और वो गाड़ी 23 की इंपोर्ट है। अच्छा, जितने मर्जी की भेज दें, अच्छी गाड़ी है, रेड कलर में। हम तो देखें हमारा, मैं आपको बताता हूँ, अच्छी प्राइस में बेच के देंगे आपको। हमारी सबसे बड़ी एक और, जो अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डील करते हैं। मुझे बहुत अच्छा सेटअप लगा आपका। हमारा तरीक़ेकार ये कि बायर सेलर दोनों को सामने बिठाएंगे, कमीशन हम अपना जो भी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, हर डील हमारी ऐसी होती है, बायर सेलर को सामने बिठा के अपनी जो हमारी सर बरकत भी उसी में है। आज अगर आप माशाल्लाह आपका सेटअप इतना पीसफुल और इतना अच्छा है, तो आपकी ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऐसे ही है, इतना बड़ा सेटअप प्राइवेटली बनाना और चलाना, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, हमें पता है क्योंकि हमारा शोरूम है। इसी तरह जी। तो ये फील्डर है, एक्सियो फील्डर है। ये हमारे जो खान भाई हैं, खान भाई फेवरेट मोस्ट फेवरेट, क्योंकि हम बैठे वैसी फेडरल कैपिटल में, तो हमें हर सूबे के लोगों के हिसाब से वैरायटी रखनी है, हर क्लास के लिए। तो खैर जोक्स अपार्ट, ये 2016 का मॉडल है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इसके हम 58 लाख रुपीस डिमांड कर रहे हैं। WXB है, जो फील्डर में टॉप ऑफ द लाइन हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉप ऑफ द लाइन जो आती है इसके अंदर। उसके बाद बड़ी प्यारे कलर में एक दोबारा छोटी शहजादी मीरा खड़ी हुई है, फ्यूल एफिशिएंट है। अगर कोई ऑल्टो लेना चाह रहा है तो उसके लिए मतलब ऑल्टो ना ले, इस पर आए, क्योंकि मैं तो लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जापानीज़ गाड़ियाँ एक बार चलाओगे छोड़ोगे नहीं। ऑल्टो और इसके वेट में 200-250 kg का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, क्योंकि क्वालिटी उसके अंदर, बिल्ड क्वालिटी सारी ख़त्म कर दी गई है। तो ये आप ले सकते हैं इतने बजट में। क्या डिमांड है सर इसके? 3350। वही ऑल्टो वाली डिमांड है, मेरा ख्याल 18 या 19-20 मॉडल होगी। हाँ 2023 मॉडल है, ये 23 मॉडल है। और इसका और ऑल्टो का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ खड़ा करें ना, आप मुझे बताएं क्या, तो मैं कहूँगा कि कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ऑल्टो की आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जो टोटल हुई हैं, और इतने बुरे तरीके से। ऑल्टो में अल्लाह ना करे जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बचा नहीं बचता, क्वालिटी उनकी बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो जो कि है कि कुत्ता इसमें बच जाए वो आपके पैरों में आ जाता है, बचता गाड़ी में। ये वेजल है जी, पहली हाइब्रिड क्रॉसओवर पाकिस्तान की, बड़ा खूबसूरत वेजल है। RS है, ये RS है, विद मॉडलिस्टा किट्स के साथ है, और रिम्स इसके जो हैं जापान से आए हैं। मेरे ख्याल 19 के हैं या 18 के हैं? ये 19 है, 19 साइज के रिम्स हैं। 19 के रिम डले हुए, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, और इसको कॉइल्स ओवर डले हुए, ड्रॉप हुई हुई है गाड़ी।
ब्लैक विद ब्लैक, सॉरी वाइट विद ब्लैक है। अंदर से बड़ा प्यारा रूम है। क्या डिमांड है इसकी ज़ुबैर भाई? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं, ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, अनरजिस्टर्ड है, 18 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, और ये जब से आई है खड़ी भी है, क्योंकि जिन्होंने मंगाई थी उनको चलाने से डर लगते है, क्योंकि बिल्कुल ड्रॉप है। वो इसके साइड स्कर्ट्स भी ओरिजिनल हैं। उन्होंने लोकल आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा। नहीं, नथिंग इज, ये सब जापान से ही आई है। इसकी जापान की पिक्चर्स में भी यही किट्स नजर आएंगी आपको, यही रिम्स नजर आएंगे। ये जापानीज को, उन लोगों को बड़े रिम्स का बड़ा शौक है, इन रिम्स का ना, वो अक्सर गाड़ियों को 660 सीसी गाड़ियों को उन्होंने 15-15 के रिम डाले होते हैं। और इसकी जी हम डिमांड कर रहे हैं 76 लाख। तो माशाल्लाह ज़ुबैर भाई के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बड़ी कूल इन्वायरमेंट है, एम्बियंस बहुत अच्छी है शोरूम की। इनका जो सेटअप है वो मतलब 10 आउट ऑफ 10 है। कुछ इनसे सर्विसेज के बारे में हवाले में पूछते हैं कि आफ्टर सेल्स की क्या सर्विसेज हैं ज़ुबैर भाई? आफ्टर सेल्स में हम एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, टोकन, ये भी हम करके देते हैं अपने क्लाइंट को। और साथ में अभी अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अभी हमने इंशाल्लाह बाहर जो हमारे पास स्पेस है, ग्लास कोड का सेटअप होने शुरू किया है। ग्लास कोड, डिटेलिंग, पीपीएफ, वहाँ पे हम कंप्लीट सर्विसेज देंगे। कार केयर सेंटर बना रहे हैं। हाँ, कार केयर सेंटर, एम्बेसडर कार केयर नहीं, उसका हमने कार एम्बेसडर डिटेलिंग का नाम रखा है। अच्छा, CAD, कार एम्बेसडर डिटेलिंग। उसमें यह है कि हम जो है जो फिल्म हम प्रोवाइड करेंगे ना, वो चैलेंजेबल होगी, वो इम्पोर्टेड होगी। यहाँ पे जितने लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर चाइनीज़ या फर्स्ट कॉपीज़ यूज़ कर रहे हैं। सही है। हमारे पास जो पैकेजेस हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं और क्वालिटी वाला काम है। हम चैलेंज देंगे कि भाई इस किस्म की फ़िल्म और इस टाइप की फ़िल्म और ओरिजिनल फ़िल्म कोई भी आके बता दे कि जी आपने कोई 2 नंबर फिल्म यूज़ किया है, तो हम उसको फ्री रिप्लेस करके देंगे। क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ना डीलिंग में और ना इंशाल्लाह डिटेलिंग में। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत लेवल का सेटअप है इनका। अल्लाह पाक इनके रिज़्क में, काम में, चीज़ों में बरकत दे। यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह गाइस, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।